देवरानी जेठानी का तुलसी विवाह। ब्रिजपुर नाम के छोटे से गांव में एक सादा सा घर था जिसमें दो भाइयों का संयुक्त परिवार रहता था। बड़े भाई अभिषेक और छोटे भाई सोनू दोनों ही खेतों में मेहनत करके घर चलाते थे। घर की बड़ी बहू जिसकी बोली तेज, स्वभाव घमंडी और सब पर हुकूमत जमाने वाली थी। वहीं देवरानी राधा नई ब्याह कर ससुराल आई थी, जो कि भोली सी, हंसमुख और बहुत सीधी सादी थी। उनके घर के आंगन में तुलसी का हरा भरा चौरा था जो पूरे घर की शोभा था। तुलसी पूजा इस घर में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हर रोज उस घर में सुबह शाम तुलसी पूजा की जाती थी। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही थी। एक रोज बड़ी बहू सांझ होने को आ गई। तुलसी के आगे दिया जलाया कि नहीं, पता है ना कार्तिक मास का महीना है, ऐसे में बिना तुलसी को दिया दिखाए खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने समय से कर दिया था। हाँ, और सुन, अब इस घर में तेरी देवरानी भी आ गई है तो थोड़ा सा गुण उसे भी सिखा दे। हाँ माँ जी, सब सिखा दूंगी, अभी नई है, सभी रीति रिवाज सीख जाएगी इस घर के। ऐसा कहते हुए वो चुप हो गई। फिर अगले दिन अनामिका आंगन में पूजा कर रही थी, तभी राधा रसोई से पानी लेकर आंगन में आई। ध्यान नहीं है क्या, तुलसी माई के पास से पानी लेकर जा रही हो? छींटे पड़ जाते हैं तो अशुद्ध हो जाती। तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे घर में तुलसी का कितना विशेष ध्यान रखा जाता है, और खासकर उसके आसपास की साफ सफाई का भी। माफ करना दीदी, बस यही जानती हो, पहले गलती कर दो, घर की मर्यादा सीखो। पहले नई नवेली दुल्हन रानी बनकर आई हो, लेकिन तौर तरीके तो सीख लो पहले। राधा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी सासू माँ कमला वहाँ आ गई। अनामिका बहू, थोड़ा प्यार से समझाया जाता है, अभी वो बेचारी नई है। आप हमेशा इसे बचाते रहिए, बिगड़ जाएगी ये भी। अरे अभी से ये सब छोटी छोटी बातें नहीं सिखाएंगी तो कैसे सिखाएंगी? राधा आंसू रोक कर अंदर चली गई। फिर देवरानी जेठानी ने सबके लिए खाना बनाया और घर के कामकाज में लग गई। सारा काम खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन राधा थोड़ी देर छत पर चली गई और चांद निहारने लगी। राधा, क्या हुआ, दुखी लग रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी गलती सुधारने की सोच रही हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। किसी की डांट सुनकर खुद को कम मत आंकना, अभी नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। चलो अब एक अच्छी सी स्माइल दे दो। राधा मुस्कुराने की कोशिश करती है पर उसका मन दुखी होता है। कुछ समय बाद कार्तिक माह का महीना आ गया। हर साल की तरह इस साल भी तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया जाएगा। तुम दोनों बहुएं खाने में तरह तरह के भोग बना लेना, और इस बार तुलसी विवाह राधा कराएगी। वो नई है ना, शुभ रहेगा। ये सुनकर तो अनामिका के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया। तो मैं क्या करूंगी, ये काम तो मैं सालों से करती आई हूँ। जानती हूँ बहू, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू कई सालों से करती आई है, इसलिए अब राधा को भी सीखने दो। ये घर उसका भी है, अभी से करेगी तभी सीख पाएगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर अनामिका अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है, और शाम को जब अपनी सहेली से इस बारे में बात करती है, बस अब और नहीं, हर जिम्मेदारी मेरी सास मेरी देवरानी को सौंपे जा रही है। अरे जब से वो आई है मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ तो तू कुछ कर ना, दिखा दे अपनी ताकत, आखिर तू बड़ी बहू है उस घर की। हर साल तो तू ही तुलसी विवाह करती आई है, फिर इस साल ये हक तेरी वो देवरानी कैसे ले सकती है? तू सही कहती है, अब मुझे ही कोई ना कोई कमाल दिखाना पड़ेगा। अनामिका के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई, जैसे उसने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। इधर राधा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। राधा तैयारी में जी जान लगा देती है। आंगन में रंगोली, तुलसी चौरे पर नई लाल मिट्टी पोतना, दीपक सजाना, सब कुछ मन से। सास खुश होकर बोलती है, वाह राधा बहू, बहुत सुंदर, तूने तो बड़ी अच्छे से सब तैयारी कर ली। अभी कहाँ माँ जी, अभी तो काफी सारा काम बाकी है। अभी तो माँ तुलसी के लिए सुंदर सी साड़ी भी तैयार करनी है, उनके लिए अपने हाथों से लाल चुनरी भी बनाऊंगी, फिर देखना वो कितनी सुंदर लगती हैं। वाह, बड़ी ही समझदार बहू है मेरी तो। अपनी सास के मुँह से अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर दूर खड़ी अनामिका आंखें तरीरती है। जब से देवरानी जी आई है, माँ जी तो बस इसी की तारीफ करती रहती है। मैं तो जैसे तुलसी विवाह ठीक से करती ही नहीं थी। तो अनामिका दुकान से केमिकल खरीद कर लाती है और चुपके से तुलसी वाले पौधे में डाल देती है। फिर तुलसी विवाह की पूर्व संध्या थी। अचानक तुलसी के पत्ते सूखे हुए दिखाई दिए। ये देख अनामिका ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। हाय, ये क्या, हमारी तुलसी माई सूख रही है, जरूर इस राधा ने कोई गड़बड़ की है। नहीं दीदी, मैं रोज पानी देती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोलती है माँ जी, इसे मत करने दीजिए विवाह। सास परेशान और अनामिका का पति अभिषेक कहने लगा, हाँ माँ, पूजा सिर्फ अनामिका ही करेगी, आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है, और इन सब से घर की मर्यादा भी बिगड़ती जा रही है। हाँ माँ जी, हर साल ये पूजा मैं करती आई हूँ, तो इस बार तुलसी विवाह मेरे हाथों ही होगा।
सब घर वालों के सामने तो जैसे अब सास भी कुछ नहीं बोल पाई और राधा के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा दे मारा। उसके सपने टूट गए, लेकिन अनामिका इन सबसे बड़ी खुश हुई। राधा रोने लगी। हे तुलसी माता, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो दंड दीजिए, पर सच को उजागर भी कर देना। मैंने कितने मन से ये सब तैयारियां की थी। तभी गांव की एक बूढ़ी दादी, जो कि उनकी पड़ोसन थी, उनके घर आई। अरे सुनो सब, पीछे वाले खेत में कोई रात में तुलसी की मिट्टी खोद रहा था। मैंने दूर से देखा, लाल सा दुपट्टा पहने कोई औरत थी और वो दवाइयों की दुकान वाला रमेश बता रहा था कि कोई लाल दुपट्टा से मुंह ढकी हुई औरत उससे कोई पौधा खराब करने की दवा भी लेकर गई थी। सभी की नजर एक साथ अनामिका पर टिक गई। उसका लाल दुपट्टा वही था। मैंने तो बस। चुप कर, शर्म कर अनामिका। ईर्ष्या से इतना नीचे गिर गई कि तू भगवान के पौधे से छेड़खानी करने लगी। ऐसी घटिया हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ, क्या अब राधा तुलसी विवाह करेगी? सास प्यार से सिर हिलाती है। राधा ने दुल्हन से सजी तुलसी माता के सामने घूंघट ओढ़ा, साथ ही उन्हें साड़ी पहनाई। अनामिका किनारे खड़ी शर्म से गहरी सांस भर रही थी। पूजा शुरू हुई। हे तुलसी माता, हमारे घर में प्रेम और शांति बनी रहे। तभी अचानक सभी ने देखा कि सूखी तुलसी पर फिर से हरी पत्तियां उगाई हैं, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। सबकी आंखें श्रद्धा से भर गई। पूजा के बाद अनामिका धीरे धीरे राधा के पास आई। मुझे माफ कर दो राधा, मैं गलत थी। तुमने बुरा मानने की बजाय हिम्मत रखी। तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। दीदी, एक घर में एक जैसे फूल नहीं होते, हर किसी की खुशबू अलग होती है। आप मेरे लिए हमेशा बड़ी बहन जैसी रहेंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर साथ में पूजा की और बड़े धूमधाम से तुलसी विवाह किया। सास ने दोनों को देखकर भावुक स्वर में कहा, जब बहुएं साथ चलें तो घर स्वर्ग बन जाता है। यही माँ तुलसी का आशीर्वाद है माँ जी। फिर पूरे घर में फिर से हंसी और प्यार की गूंज भर गई और अब हर साल दोनों देवरानी जेठानी बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर तुलसी विवाह करती और माँ की कृपा पाती। विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। तुलसी विवाह को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन 4 महीने से सोए हुए देव जाग जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी का विवाह शालिग्राम अवतार में तुलसी जी के साथ होता है। इस दिन श्री हरि 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं। तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना ही पुण्य कार्य माना जाता है और ऐसा ही हुआ जब संपत और शोभा ने तुलसी विवाह करवाकर तुलसी का अपने हाथों से कन्यादान किया। उनके जीवन की खुशियां लौट आईं। संपत एक गरीब मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी शोभा और 16 साल का बेटा केशव था। एक दिन, अरे ये आपके पैर में चोट कैसे लग गई? अरे वो सेठ दीनदयाल जी छत की दीवार बना रहे हैं तो ईंट गिर गई। रुको, मैं हल्दी तेल गरम करके लाती हूँ। केशव, जरा बाबूजी के पैर को किसी कपड़े से साफ कर दे, मिट्टी हट जाएगी। मुझे देर हो रही है माँ, मैदान में सारे बच्चे पहुँच गए होंगे। मुझे बैट बॉल खेलने जाना है, तुम साफ कर दो। ये लड़का कभी नहीं सुनता, जब देखो हर काम को मना कर देता है। लाओ पैर इधर करो, मैं साफ करके ये हल्दी तेल लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। क्या करूँ शोभा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पैसे वही 200-300 कमा कर कुछ नहीं होता। तुम भी मेरे कारण परेशान रहती हो। कोई बात नहीं जी, मैं परेशान नहीं होती। तुम आराम करो, ज्यादा सोचो मत। केशव संपत और शोभा की कोई बात नहीं मानता था। एक अकेला संपत कितनी मजदूरी करता, कितनी मेहनत करता। धीरे धीरे वक्त बीता, केशव बड़ा हो गया था। अचानक एक दिन उसने संपत और शोभा से कहा, माँ, शहर से मेरा दोस्त श्याम आया हुआ है। वो शहर में एक अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा है। मैंने तो सोच लिया है अब ऐश की जिंदगी गुजारनी है। शहर जाकर ठाठ से रहूंगा और मौज करूंगा। आज शाम की बस है, जल्दी से कपड़े और जरूरी सामान रख लेता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है?
तुझे पता है तेरे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तू चला जाएगा तो पीछे से हमें तेरी जरूरत रही तो कैसे करेंगे, और फिर तू भी वहाँ अकेला रहेगा तो हमें भी तेरी चिंता होगी। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी तो उम्र निकल चुकी है, मेरी जिंदगी तो मुझे खुलकर जीने दो। मुझे फालतू की बातें बोलकर मेरा मन मत बदलो। शोभा, रहने दे, जाने दे इसे। इसने पहले कभी हमारी नहीं सुनी तो आज क्या सुनेगा। केशव शोभा और संपत की परवाह किए बिना शहर चला जाता है। शोभा और संपत दोनों अकेले रह जाते हैं। संपत को अकेले मजदूरी करते देख शोभा परेशान रहने लगी थी। पर शोभा, तुम मेरे साथ ये मजदूरी का काम कैसे कर पाएगी? आप अकेले कब तक ये मेहनत का काम करते रहोगे? आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने पीठ को आराम देने के लिए बोला है। कल सुबह से मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी। अगले दिन शोभा सवेरे ही उठ गई और उसने घर का काम निपटाया। इतनी देर में संपत भी तैयार हो गया था। दोनों मजदूरी के काम के लिए घर से निकले। उन दिनों कार्तिक माह चल रहा था और रोजाना मंदिर की प्रभात फेरी निकलती थी। संपत और शोभा रोजाना प्रभात फेरी निकलते देखते। एक सुबह, सुनो जी, ये मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, लेते चलते हैं। ये तो लगता है किसी की विवाह की तैयारियां चल रही हैं। ये तुलसी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तुलसी विवाह? इसका क्या महत्व है पंडिताइन जी? तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। जो लोग पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देवी तुलसी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन शालिग्राम व तुलसी का विवाह होता है। तुलसी विवाह का तो बहुत महत्व है। पंडिताइन जी, क्या ये तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है? हम भी? हाँ जी, तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है। आप भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हो। पर शोभा, हम ये तुलसी विवाह कैसे करेंगे? विवाह के लिए तो काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। तुलसी विवाह आप अपने घर पर भी कर सकते हो। व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार तुलसी विवाह कर सकता है। अच्छा पंडिताइन जी, कृपया करके इसका विधि विधान समझाइए, ताकि हम भी तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएं। सर्वप्रथम तुलसी पौधे के गमले को गेरू और फूलों से सजाकर इसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। फिर तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी उठाएं और तुलसी माता को चूड़ी और श्रृंगार की अन्य सामग्रियां अर्पित कर श्री गणेश और शालिग्राम का विधिवत पूजन करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा कराएं, फिर आरती करें। इसके बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाहोत्सव पूर्ण करें और इच्छानुसार प्रसाद बांटें। ये पूजा तो बहुत ही आसान है। हाँ शोभा, तुलसी विवाह के द्वारा हमें भी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। तुलसी विवाह कल है। कल प्रातः उठकर आप दोनों ये तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हो। देखना, माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा से आप दोनों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। संपत और शोभा घर आने लगते हैं। रास्ते में एक पल के लिए शोभा केशव को याद करके रोने लगती है। हमारा केशव यदि हमारे साथ होता तो वह भी इस तुलसी विवाह में हाथ बटाता। पर मेरा केशव जहाँ भी हो प्रभु, उसकी रक्षा करना। पता नहीं शोभा, शहर जाकर वो हमें भूल ही गया है। शांत हो जाओ, मन दुखी मत करो। घर आकर वे दोनों विधि विधान से विवाह की तैयारी करते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंदिर की पंडिताइन भी आ जाती है। आप दोनों ने तुलसी माता के विवाह की तैयारियां की, तो मैं ये प्रसाद के लड्डू भी भोग के लिए ले आई। आओ मिलकर विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं। शुक्रिया पंडिताइन जी, आप इस विवाह में आई। संपत और शोभा पंडिताइन के साथ मिलकर पूजा आरती कर रहे थे। शोभा की आंखों में आंसू थे। वो केशव को याद करके रोने लगती है। तभी माँ कहने की आवाज उसके कानों को सुनाई देती है। केशव, ये तो मेरे केशव की आवाज है। माँ, मैं आ गया। बाबूजी, मैं वापस आ गया। केशव, तू अचानक कैसे? तेरी कोई खोज खबर ही नहीं थी। बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं शहर में रुक ही नहीं पाया और दौड़ा चला आया। कल सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पर शाम का कुछ अता पता नहीं था। मैं बुखार से तड़प रहा था, तभी किसी ने मेरा द्वार खटखटाया।
जी आप कौन? मेरा नाम शालिग्राम है और ये मेरी पत्नी तुलसी। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, थोड़ी प्यास लगी तो तुम्हारा घर देखा। माफ करना तुम्हें तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। तभी अचानक तेज बुखार के कारण मुझे चक्कर आने लगे। उन दोनों ने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लेटाया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। अब कैसा लग रहा है बेटा केशव? तभी मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे स्नेह से पुकारा हो। मेरी आंख लग गई और मैं उठा तो मेरा बुखार बिल्कुल गायब था और वो दोनों भी वहां नहीं थे। ये तो चमत्कार हो गया। साक्षात भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी तुम्हारे पास आए। क्या भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी मेरे पास स्वयं? माँ, क्या तभी उन्हें मेरा नाम भी पता था? केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संपत और शोभा भी रो पड़ते हैं। माँ, बाबूजी, आप दोनों के बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया। अब मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखा शोभा, आज ही तुमने तुलसी विवाह संपन्न किया और तुम्हारे घर की खुशियां लौट आई। हे प्रभु, हे मैया, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी जय हो। केशव के आ जाने से शोभा और संपत की उदास जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। सब मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। केशव को भी समझ आ चुका था कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं, बल्कि बच्चों के लिए उनकी दुनिया ही उनके माँ बाप होते हैं। और फिर धीरे धीरे संपत और शोभा के दुख और गरीबी के दिन भी दूर होने लगे। केशव भी अब नौकरी करने लगा और एक अच्छी लड़की देखकर संपत और शोभा ने केशव का विवाह कर दिया।